प्रकाशित वाक्य के खुलासा कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। खुलासा का मतलब हम ये कह सकते हैं कि बहुत सी बातों को हम सीखते हैं, बहुत सी बातों को हम डिकोड करते हैं। इस कार्यक्रम में फिर से ब्रदर एमडी जगन आए हैं। आइए लेट्स मीट हिम एंड आस्क हिम अ फ्यू क्वेश्चंस। ब्रदर जगन, वेलकम टू द प्रोग्राम। प्रेज द लॉर्ड। रेवलेशन में जब हम आमतौर पर बात करते हैं तो बहुत सी चीज़ों को परमेश्वर ने रिवील किया है, और वो भी हम ट्रम्पेट तुरही के बारे में चैप्टर 8 में जो विषय है उसके बारे में बात कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे सेकेंड ट्रम्पेट, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उसके पहले एक आम सवाल जो है वो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। देखिए, साधारण तौर पर ये कहते हैं कि ये जो नॉलेज है, ज्ञान को बढ़ाना जो है वो मनुष्य के अच्छे के लिए है, ऐसा कहते हैं। क्योंकि देखिए, अगर विज्ञान की अगर आप बात कहेंगे तो पहले पैदल चलते थे, अभी कार में जा रहे हैं, अभी फ्लाइट में जा रहे हैं। उसी प्रकार यू टेक एनी एरिया, हर जगह पे एक्सेलेंट नॉलेज इम्प्रूवमेंट है, इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर। लेकिन बाइबल में होसैया में एक और प्रॉफिट को परमेश्वर जगाकर होसैया चैप्टर 4 वर्स 6 में कह रहे हैं, माई पीपल पेरिश बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज, ऐसा कह रहे हैं। एक तरफ नॉलेज की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन बाइबल ये कह रही है कि नॉलेज की वजह से मनुष्य का विनाश होगा, ऐसा लिखा है। रेवलेशन के समय काल में जनता को तैयार करके और भी वो बाइबल के बारे में जानकारी हासिल कर सके, हम कोशिश कर रहे हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, जो विज्ञान है या फिर जो ज्ञान है उसे दो तरह से हम कह सकते हैं। एक तो आत्मिक ज्ञान है और दूसरा सांसारिक ज्ञान है। जहाँ तक कि आत्मिक ज्ञान की बात है, ये एक अलग विषय है, इस पर बाद में हम चर्चा करेंगे। सांसारिक ज्ञान के बारे में देखा जाए तो इतने समय से हमें कुछ सिखाया जा रहा है। लोग सोचते हैं विज्ञान तो वचनों के विरुद्ध में है, लेकिन ये वचनों के विरुद्ध में नहीं है। विज्ञान के द्वारा कुछ चीज़ें बताई जाती हैं, यानी सब में अच्छाइयाँ और बुराइयाँ होती हैं ना, वैसे विज्ञान के बारे में कुछ चीज़ें जो बताई गई वो बाइबल के विरुद्ध में हैं। पहले जो हम कहते हैं वो तो इवोल्यूशन थियरी है, यानी कि विकास सिद्धांत उसे कहा जाता है। बंदर से मनुष्य आया, इस तरह कहते हैं। नॉट येट प्रूव्ड, अभी तक इसे वो साबित नहीं कर पाए हैं और अभी तक इसके सबूत नहीं हैं। दूसरा है बिग बैंग थियरी, महाविस्फोट का सिद्धांत कहते हैं। उससे उन्होंने एक और बार करने की कोशिश की थी, यानी फिर से इसी तरह से एक विस्फोट किया और फिर देखा कि क्या इससे जीवन उत्पन्न होता है। ऐसी बहुत सी कोशिशें की हैं, उसमें किसी तरह सफलता नहीं मिली। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। उसमें बाइबल के हिसाब से अगर देखें तो मनुष्य जो था वो ज्ञान के बिना ही आया था। मनुष्य बंदर से आया से कहते हैं ना, उसमें बंदर जितना ही ज्ञान था। क्योंकि उसमें बंदर जितना ही ज्ञान था तो वो पहले पत्थर से खरोचने लगा, फिर आग का जन्म हुआ, फिर धीरे धीरे और भी कुछ हुआ, जैसे चक्का बनाया। इस तरह से देखिए मनुष्य के विकास का सिद्धांत बनाया गया। लेकिन जब हम वचन में देखते हैं तो परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, उसे पूरे ज्ञान के साथ बनाया। वो उन्हें क्या नाम देगा, ऐसा देखने के लिए परमेश्वर उन्हें उसके पास लेकर आया, इन हिज ओन इमेज। जी हाँ। दूसरी बात, उसे नाम रखने के लिए कहा गया, पर वो सभी का नाम तो नहीं रख सकता था, यानी किसी को नाम देने के लिए कहा जाए तो परमेश्वर ने उसमें इस हद तक का ज्ञान दिया था। उसके बाद में इस दुनिया का जो ज्ञान है, जिसे हम विज्ञान कहते हैं, इसका परमेश्वर को खोजने के लिए उपयोग करने के बजाय परमेश्वर नहीं है ये सिद्ध करने के लिए ज़्यादा उपयोग किया गया। परमेश्वर नहीं है ये साबित करने के लिए विज्ञान के द्वारा बड़ी कोशिश की गई, पर एक समय में ऐसी जगह पर आते हैं कि परमेश्वर है ये मानना है। या ऐसा क्यों? इफ़ देयर इज़ अ क्रिएशन देयर मस्ट बी अ क्रिएटर। कोई भी रचना रचनाकार के बिना नहीं हो सकती है। तो देखिए होशे 4:6 में अज्ञानता के कारण, लैक ऑफ नॉलेज, इसका क्या अर्थ है? देखिए, ज्ञान की कमी होने के कारण लोग क्या करते हैं? नष्ट होने लगते हैं। देखिए क्या कमी है, इस बात को देखना भी पड़ेगा ना। अभी ज्ञान बड़ा है या नहीं इस दुनिया में? बहुत बड़ा है। हम थॉमस अल्वा एडिसन से देख सकते हैं, यानी उनके पहले की बात और उनके बाद की कहा बात। जाए तो हर रोज बढ़ ही तो रहा है। कुछ नया खोजा जा रहा है। ऐसे में ज्ञान की इतनी ज्यादा वृद्धि हो रही है। अंतिम समय के चिन्हों में ज्ञान की वृद्धि होगी। दानियल 12:4 कहता है ज्ञान की वृद्धि शिखर पर है। तो परमेश्वर ने क्या कहा है? ज्ञान की कमी कहते हैं अज्ञानता, यानी ज्ञान कुछ कम है, ऐसा कह रहे हैं। बिल्कुल रिवर्स है, उल्टा ही हो रहा है। देखिए वो ज्ञान, ये ज्ञान, इसमें परमेश्वर ने कौन सा ज्ञान बताया है ये देखना होगा। तो विज्ञान को लेकर अगर
जब आप वचनों में खोजते हैं तो फिर जो ज्ञान है वो तो अगले स्तर पर पहुंचता है, लेकिन जब वचन के विरुद्ध में विज्ञान का उपयोग करते हैं तो ज्ञान की कमी में आ जाते हैं। एक और दखल देने की क्षमा चाहता हूँ। परमेश्वर जो है, अनलेस यू बिकम अ चाइल्ड यू कैन नॉट एंटर द किंगडम, ऐसा कह रहे हैं। ये तो बिल्कुल रिवर्स ऑफ व्हाट नॉलेज कैन डू, क्योंकि देखिए, नॉलेज इंक्रीज होते तो सवाल ज्यादा ही होता है। हाँ, देखिए यहाँ रिवर्स में हो रहा है, अनलेस यू बिकम अ चाइल्ड ऐसा कह रहा है। ये सब जब हम देखते हैं तो लगता है कितना सुंदर परमेश्वर ने बनाया है। मैं ऐसा सोचता हूँ, परमेश्वर जो हमसे कहते हैं उस बात पर हमें बच्चों के जैसे विश्वास करना है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन परमेश्वर जो कह रहे हैं वही सच है, यही इसका अर्थ है। या हम क्या करते हैं, परमेश्वर ने जो कहा क्या वो सच है, ऐसा प्रश्न चिन्ह लगाते हैं सवाल के साथ। देखिए, एक और विषय है, परमेश्वर है क्या, ये दूसरा सवाल है, इस पर लोग तर्क करते हैं, हम उधर नहीं जाएंगे। मैं कह रहा हूँ परमेश्वर ने जो कहा क्या वो सही है, ये सवाल ही नहीं, उसने जो कहा है वो सच है। वहीं से हमें शुरू करना है, उसी जगह से शुरू होना चाहिए, तो ज्ञान की कमी होगी ही नहीं। देखिए, अब्राहम को बुलाकर आकाश के तारे गिनने के लिए प्रभु कहते हैं। अब्राहम से कहा था, वो दोपहर का समय था, ऊपर क्या दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन अब्राहम जानता था आसमान में तारे हैं, मुझे नहीं दिख रहे हैं, परमेश्वर ने कहा है, मुझे ज्ञान है कि तारे हैं, तो मैं विश्वास करता हूँ। इसलिए अगले वचन में कहते हैं उस पर विश्वास किया, तो परमेश्वर ने उसे धर्मी माना। यही है, परमेश्वर ने जो भी कहा उसके पीछे सच्चाई है। परमेश्वर ने जो कहा होगा, हमारी आंखें नहीं देख पा रही है, यही है, एक दिन उसे देखेंगे। अब्राहम को तारे देखने के लिए कहा, वो तो 6 घंटे के बाद तारों को देख सकता था एक तरफ, और अब्राहम को जो वादा किया था वो आज भी खरा उतर रहे हैं। तो फिर ये जो विश्वास है, मैं यही कह रहा हूँ कि ज्ञान की कमी क्या है, जो परमेश्वर ने कहा है उस पर संदेह करना ही ज्ञान की कमी है। जब हम इसे मान लेंगे तो फिर परमेश्वर का ज्ञान हम में बढ़ते चला जाएगा। परमेश्वर यही कहना चाहते हैं। अगर उसे स्वीकारेंगे तो बहुत से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। मेरी माने तो जब परमेश्वर के वचन को पूरी तरह अपनाने लगते हैं, देखिए मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ, तो स्ट्रेस, डिप्रेशन कुछ नहीं होगा, एक कॉन्फिडेंस आएगा। परमेश्वर देख लेंगे, वो देख लेंगे, सब कुछ हो जाएगा। यानी अगर जब हम ये सोचते हैं कि ये होगा या नहीं और उस पर संदेह करने लगते हैं तो खुद की कोशिश में आ जाते हैं, फिर स्ट्रेस शुरू हो जाता है, डिप्रेशन शुरू होता है, इससे शुगर बढ़ जाती है, शुगर से बीपी, और फिर ज़्यादा दवाइयाँ लेने के कारण साइड इफ़ेक्ट होते हैं, ये सब होते हैं। तो देखिए, जब परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं तो 100% हमारा ज्ञान बढ़ता है। बस यही बात है। ये रेवलेशन चैप्टर 8 को हम एक अलग कॉन्टेक्स्ट में हम देख रहे हैं अभी, और चूंकि ये सेकंड सीजन है, दर्शकों के लिए हम ये बहुत ही डीपर विषय को देख रहे हैं। इससे पहले हमने कुछ एपिसोड्स को पहले सीजन में कर दिया, तो जिन्होंने फर्स्ट सीजन को देखे हैं उनके लिए हम थोड़ा और डीपर जा रहे हैं। अभी हम ट्रम्पेट तुरही के बारे में देख रहे हैं, और अभी हम सेकंड ट्रम्पेट के बारे में देख रहे हैं। तो ये सेकंड ट्रम्पेट को हम कैसे समझेंगे, इस कॉन्टेक्स्ट को आज के समय काल में हम कैसे समझेंगे? अभी जब हम दूसरी तुरही के बारे में देखते हैं, मैं पहले इस विषय पर कह चुका हूँ, ये जो तुरही है ये तो आगमन के बाद होने वाली घटना है, हम इसे यहाँ पर साफ बताते हैं, स्पष्ट करते हैं। ये आगमन के पहले न हो जाए, इस तरह से सोचना भी गलत होगा। तो 8वें अध्याय की सारी घटनाएं आगमन के बाद होने वाली हैं, अध्याय 7 के बाद आगमन हो जाएगा। तो अध्याय 8 में आगमन के बाद होने वाली सबसे मुख्य दूसरी घटना है। पहले हमने देखा है लहू से मिले हुए ओले और आग उत्पन्न हुई, हमने देखा है ये तो ग्लोबल वार्मिंग के संकेत हैं, ये पृथ्वी पर होने वाली बातें हैं, ये अभी हो रही हैं। और फिर जब दूसरी तुरही फूकी गई, यानी दूसरी तुरही फूकी गई, तो मानो आग से जलता हुआ एक बड़ा पहाड़ समुद्र में डाला गया, इस तरह कहता है। यानी पहले इस वचन से इस भाग को हम यहाँ पर देखते हैं, बड़ा अग्नि सा पहाड़ समुद्र में डाल दिया गया। इसके लिए बहुत से लोग सोचते हैं कि बस कुछ उठाकर फेंक दिया है, लेकिन इसका अर्थ क्या है? जैसे कि हम जानते हैं पृथ्वी के चारों ओर एस्ट्रॉइड बेल्ट, इस तरह कहते हैं ना, आग के पत्थर इस तरह कहते हैं, ये आग के पत्थर पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं। इन आग के पत्थरों के आकार को देखे तो ये छोटे आकार में हैं और भूमि से भी बड़े आकार में हैं। हाँ, विशालकाय है, भूमि से भी बहुत बड़े आकार में हैं। करीबी दिनों में, जनवरी महीने में इस साल में, एक बहुत ही बड़ा ये आग का पत्थर किसी कॉन्टिनेंट के पास से होकर गुजर गया था, उससे भूमि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा कहते हैं। इस तरह बहुत से आए हैं 2011 और 12 में, आग के पत्थर भूमि के चक्कर काट रहे हैं। ये क्या है पूछे तो ये पृथ्वी के पास आते हैं, ये करीब आ जाते हैं। देखिए, ये भूमि के बहुत ही पास में आ जाते हैं, इतना ही। तो कुछ पृथ्वी के अंदर आ जाते हैं। पृथ्वी में आने के बाद, यानी इनके आने के बारे में बहुत से ऐसे सबूत मिले हैं। उदाहरण के लिए हमारे समय में जो हुआ वो बताता हूँ। यानी सन 2012 में फरवरी महीने में रशिया में मेट्रॉइड कहा जाने वाला एक छोटा सा पत्थर वहाँ पर गिर गया।
इस तरह से बहुत से किस्से हैं। 8वें दशक में मिस्र में भी इस तरह से कुछ गिरा था। ऐसे हमारे समय में भी हुआ है। इस तरह बहुत से आग के पत्थर भूमि के आसपास चक्कर लगाते हैं, ऐसे कहते हैं। ये क्या है अगर ये पूछे तो देखिए, ये एक बड़े पहाड़ के जैसे है। बड़ा पहाड़ अगर कहा जाए तो, यानी देखिए हमारी भाषा में मैं कहता हूँ, जैसे हम भारत देश में हैं, यहाँ पर बड़े पहाड़ हैं। ऊटी एक पहाड़ है। इस तरह से बड़े पहाड़ के जैसे ये एक बड़ा एस्ट्रॉइड है, वो भूमि पर गिरता है। देखिए वचन ये कहता है आग से जलता हुआ पहाड़ जैसे। कैसे आग से जलेगा ये पूछे तो देखिए, सितारे कभी जलते नहीं हैं। एस्ट्रॉइड बेल्ट के सितारे जलते नहीं हैं। वो कैसे जलेंगे पूछे तो, वो एस्ट्रॉइड पृथ्वी के क्षेत्र में आते हैं, जब ट्रैवल करती है, जब ट्रैवल होते हुए भूमि की सीमा में आते हैं, और जो भूमि के आसपास का एटमॉस्फेयर होता है उसमें प्रवेश करते ही वो जलने लगते हैं। ये आसानी से समझे इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा। देखिए कुछ साल पहले कल्पना चावला नाम की भारतीय मूल की महिला नासा में काम करती थी, और वो तो स्पेस में जाकर वापस आई। वापस आते समय स्पेसशिप भूमि के सीमा में आया तो जलकर राख हो गया। इसका कारण क्या है ये पूछे तो, वो तो फायर प्रूफ था। हर एक स्पेसशिप को इसी तरह से बनाते हैं, तो वो कैसे जला अगर इस तरह से पूछते हैं। जब वो सीमा में आए तो यंत्रों में कुछ खराबी थी, यानी उसमें कुछ खराबियाँ आई और उसके कारण आग भीतर में गई और इसके कारण वो जलकर फट गया। तो इसी तरह से जब ये पत्थर वातावरण में प्रवेश करते हैं तो वो जलते हैं। इसे परमेश्वर ने ऐसा क्यों बनाया? ये मनुष्य की ही सुरक्षा के लिए बनाया है कि कुछ भी भूमि पर तेजी से न गिरे। कवरिंग है, ये कवरिंग है, सेफ्टी है, फिल्टर के जैसे कुछ है। आफत आ गए तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। देखिए सभी जो ग्रह हैं अगर भूमि के गुरुत्वाकर्षण के सामर्थ्य में आ जाए तो बड़ा हादसा हो जाएगा। इस तरह से बहुत सी घटनाएं हुई हैं। ये कब हुआ था? तो ये यहोशू के समय में हुआ था। वैसी एक घटना मूसा के समय में भी हुई है। 10 मरी में से एक मरी थी कि आकाश से पत्थर गिरने लगे थे। वैसे जब यहोशू युद्ध कर रहा था तो आकाश से पत्थर गिरे और शत्रु मर गए। तो इस तरह से अग्नि में पत्थर गिरने के सबूत बाइबल में भी हैं। बाइबल से कहा जाए तो लोग इसे स्वीकार करते हैं। अगर कुछ ऐसे लोग जो विश्वासी नहीं हैं अगर हमें देख रहे हैं तो उन्हें बताने के लिए दुनियावी बहुत से सबूत हैं। तो ऐसे पत्थरों में आग लग जाती है, वो जलते पत्थर बनते हैं, ऐसी एक बड़े पहाड़ के जैसे। जैसे मैंने कहा कि 8वीं सदी में मिस्र में भी ऐसा हुआ था, मुझे सही समय पता नहीं। वहाँ जलता वो पत्थर गिरा, उसका आकार बड़ा था। जब जांचा गया तो वो 300 किलोमीटर से नीचे गिरा था। 300 किलोमीटर की दूरी से वो नीचे गिरा था। यानी ज़रा सोच के देखिए, ये तो दिल्ली से आगरा तक की दूरी होगी। यानी देखिए एक एक पत्थर की लंबाई इस तरह से बड़ी होगी। यानी ये कितना बड़ा ये इतना बड़ा होगा। इसका गिरना ऐसे साधारण पत्थर नीचे फेंकने जैसे नहीं, इसका बड़ा प्रभाव होगा। बड़ा प्रभाव इस तरह होगा। देखिए वचन यहाँ पर कहता है वो भूमि पर नहीं गिरेगा, वो तो समुद्र में गिरेगा, ऑन द सी। यानी समुद्र में 300 किलोमीटर लंबा ऐसा ये आग का पत्थर। मैंने 300 किलोमीटर कहा, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं लिखा। बड़ा अग्नि का पत्थर, उसका आकार हमें नहीं बताया गया। ऐसा कुछ जब आकर समुद्र में गिरता है तो उसके कारण उसका प्रभाव पड़ता है, यानी वो तो इम्पैक्ट है। और ये सब कुछ किस तरह से होगा इसके बारे में हमें यहाँ पर बताया गया है। आगे बात करेंगे, बहुत सी विषय हैं, बहुत से सवाल भी हैं, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद लेट्स कंटिन्यू टॉकिंग अबाउट दिस इंपॉर्टेंट टॉपिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक।
जब हम इस प्रोग्राम को करते हैं हम रेवलेशन को डिकोड करते हैं, स्पेशली चैप्टर 8 को जब हम देखते हैं, बहुत सी बातों का हम सीखते हैं, लेकिन इसके अंदर इतना ज्योग्राफी और इतना प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट के बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था। ऐसे ग्लांस तो करते हैं, लेकिन इतना कोरिलेशन है। देखिए, आज हम जिस तरह के जीवन जो जी रहे हैं, ऐसा हमें लग रहा है कि ये बिल्कुल लाइव हो रहा है। देखिए, मेरा ये कहना ठीक होगा या नहीं पता नहीं। आज का जो मीडिया है वो तो सच में इस हद तक हमें ये महसूस करवाता है, हम इसे फील कर सकते हैं, क्योंकि यही प्रकाशित वाक्य 20 साल पहले या 25 साल पहले अगर हम पढ़ते थे तो हम इसे केवल आत्मिक दृष्टिकोण से ही पढ़ते थे, क्योंकि इस हद तक एस्ट्रॉइड के बारे में या समुद्र में आके गिरने के बारे में या कहिए कि पहली तुरही के बारे में हमारे पास कोई सबूत नहीं थे, हम नहीं जानते थे। यानी देखिए, हम इसे केवल आत्मिक रूप से ही देखते थे, यानी जैसे कि समुद्र में आकाश से जलता हुआ पत्थर गिरेगा इस तरह सोचते थे। तो हम उस पत्थर को पत्थर जैसे नहीं देखते, हम उसके आत्मिक अर्थ को देखना चाहते थे। बाइबल में इसकी क्या व्याख्या है ये देखते थे। चंद्र के बारे में जैसे कहिए उदाहरण के लिए, चांद लहू का सा लाल हो जाएगा। जब यीशु मसीह क्रूस पर लटके हुए थे तब ऐसा ही हुआ, इस तरह से सोचते थे। देखिए, मैं यहाँ पर गलत नहीं कह रहा हूँ, उन दिनों में बस ऐसा ही सोच पाते थे, और आज इस हद तक हम सोच रहे हैं। मीडिया का विकास जब इस हद तक लेके आया है कि हम ये सब देखते हैं और बाइबल में जो कुछ भी बताया गया है उन सब बातों को आज होते हुए देखते हैं पूरी तरह से। उसके अलावा एलाइवा एक जगह पर सोच रहे वॉल्केनो इरप्ट हो रहा है, तब उसकी खबर हमें विदिन सेकंड्स मिल जाती है। मैं वही कह रहा हूँ, यहाँ पर इस बात को देखिए। अब यहाँ पर ऐसी एक बात है, जब यहाँ पर दूसरी तुरही फूंकी गई, ये यहाँ पर कहता है कि समुद्र का 1/3 लहू हो गया, ब्लड में बदल गया। और इसका कारण क्या है ये इसके बारे में आगे बताता है। समुद्र के 1/3 प्राणी मर गए, 1/3 प्राणी मर जाते हैं, 1/3 ऑफ द सी क्रीचर्स, ये सब मर जाते हैं। अब ये मर गए, ये उस चीज़ को हमें, यानी 1/3 मरेंगे क्या, इस तरह से 20 साल पहले एक सवाल मेरे मन में आया। वो इतनी भारी मात्रा में, अब पिछले 10 वर्षों को ही आप देख लीजिए, हम देख रहे हैं कि ऐसे समुद्र में कितने जीव अभी मर रहे हैं। अब देखिए, वेल मछली के बारे में अभी न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया को ही देखिए, 100 से भी ज्यादा वेल मछलियां मरी हुई थी। और वो भी पूरा मास के हिसाब से भारी मात्रा में, यानी पूरे वर्ल्ड में हम अक्सर इसे सुन रहे हैं। इंडोनेशिया में और ऐसे देशों में मछलियां लाखों की तादाद में मर गई थी। मैं बता रहा हूँ, लगभग 3-4 साल पहले की बात। श्रीलंका के समुद्र किनारे लाखों की तादाद में छोटी मछलियां आ चुकी थी, मरी हुई थी, यानी समुद्र से वो बाहर आ गई थी, लोग उठा नहीं पा रहे थे, इतनी थी। इस तरह से ये जीव मर रहे हैं। अब ये तो प्रैक्टिकल बात है। अब ये क्या कह रहा है इस तरह से पूछे तो, ऐसा एक पत्थर आकर गिरता है, जलता हुआ पत्थर जब इस तरह से गिरता है तो समुद्र के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। देखिए, 1950 के समय में दूसरे विश्व युद्ध के बाद न्यूक्लियस बॉम्ब को चेक किया गया। इसके वीडियोस आप देख सकते हैं। अगर उसे देखें तो कई किलोमीटर तक, 50 या 100 किलोमीटर तक उसका प्रभाव दिखाई देता था। वो उसका परीक्षण अंदर जाके एक सुरक्षित जगह पर ही करते हैं। 1954 की बात है अगर मैं सही हूं तो। यानी देखिए, उस परीक्षण के बाद में 50 किलोमीटर तक आसपास जितने भी जीव थे वो सब प्रभावित होते हैं। जब जलता हुआ पहाड़ समुद्र में डाल दिया गया तब कहाँ गया, न्यूक्लियर से भी ज़्यादा प्रभावी और घातक जो है समुद्र में गिरेगा। देखिए, जब भी ये न्यूक्लियर बॉम्ब को चेक करते हैं तो ये हमेशा केवल कुछ ही को भूमि पर चेक करते हैं। बहुत ज़्यादा पावरफुल हो तो क्या करते हैं, समुद्र में इसका परीक्षण करते हैं। अभी आपने बात करते हुए कहा था, यानी समुद्र के नीचे होने वाले बदलाव, वहाँ वॉल्केनो फटते हैं। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं केवल कुछ महीनों पहले कॉन्गो के हिस्से में, आपको याद होगा, वहाँ वॉल्केनो फटा था, उसका प्रभाव बड़ा था, अमेरिका तक उसका प्रभाव पड़ा था, और उसका असर तो न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका तक पड़ा, पूरे पैसिफिक में, और उसका थोड़ा प्रभाव हमारे भारत में भी महसूस हुआ। इस तरह से पेपर में आया था, गोवा स्टेशन में भी रिकॉर्ड है। देखिए, अब इसकी दूरी कितनी है, इतनी दूरी है। जिस तरह ये विस्फोट हुआ तो इससे भी बड़ा जलता हुआ पहाड़ समुद्र में गिर जाएगा तो क्या होगा, तो इसके प्रभाव में समुद्र के 1/3 जो प्राणी हैं वो मर जाएंगे, और उनके मरने का जो असर है, उनकी मृत्यु घातक होगी। साधारण रूप से अगर मछली मरती है तो उसमें खून नहीं होता, साधारण रूप में मरे तो, लेकिन अगर आप कांटा डालकर मछली को मारते हैं तो उसमें से खून बहता है। जापान में तो अभी इस पर रोक लगाई गई है
पहले वेल मछली की करी खाते थे। वेल मछली कैसे पकड़ते थे आपने देखा होगा, वो सभी वीडियोस होंगे, आप देख सकते हैं। तो जब इन मछलियों को पकड़ते हैं तो पूरे एरिया में खून ही होता है। लोग अभी भी इस तरह से चोरी चोरी कांटा डालकर मछली पकड़ते हैं। उनको मारने के बाद पूरी जगह खून फैलता है। तो जो लहरें आती हैं वो कैसी होती हैं? खून से भरी होती हैं। यानी अगर वो 100 व्हेल पकड़ते हैं या फिर 150 व्हेल पकड़ते हैं, बस ज़्यादा से ज़्यादा 10, 20 या फिर 100 तक, अगर 1/3 इस तरह से मर जाए तो क्या होगा सोचिए, कंप्लीटली नष्ट होगा। और यहाँ पर यही तो बताया गया कि 1/3 प्राणी मर गए, कि 1/3 समुद्र के जो प्राणी हैं वो तो पूरी तरह मर गए। यहाँ पर जहाज का नुकसान होगा ही ना, मैं कहूँगा कि बस अभी पिछले 10 सालों में ही हम इसे देख पा रहे हैं। सुनामी के आने के बाद देखिए सुनामी के बाद Impact. इसका असर ऐसा है कि जहाज आकर किनारे पर गिरते हैं। 2004 की बात है जब भारत में सुनामी आई थी। चेन्नई में सुनामी के प्रभाव से किनारे में जो बोट थी वो तो 500 मीटर या फिर 1 किलोमीटर की दूरी पर जाकर गिरी थी। सुबह के समय सुनामी आई थी और नावें सड़क पर आकर गिर गई थी। अखबारों में इसकी तस्वीर दिखाई गई थी। मैं इसलिए कह रहा हूँ, सुनामी आने के बाद का असर हमारे लिए वो फर्स्ट टाइम था ना, वो इससे पहली पहले तो हमने बात कभी था। देखा नहीं था उसे। उस समय तक सुनामी नाम का कोई शब्द उपयोग नहीं बिल्कुल करता सुना था, ही नहीं लोगों था। ने सुना ही नहीं था। उस एक सुनामी के प्रभाव के कारण कई लाखों लोग मर गए थे। आज भी उसके बारे में बात कर रहे हैं तो अभी उसके प्रभाव के बारे में सोच के देखिए। बड़ा पहाड़ समुद्र में फेंका जाएगा, उसका प्रभाव अगर आप पूछे तो पूरी दुनिया का स्वभाव ही ये बदल देगा। इससे भी थोड़ा आगे बढ़कर मैं इसके बारे में यहाँ पर बताना चाहूँगा। जीवित प्राणी में से 1/3 प्राणी तो मार दिए गए, ऐसा बताया है। जैसे पिछली बार कहा था, यानी परमेश्वर ने 6 दिनों में सारी सृष्टि बनाई थी। अब उसका एक एक पार्ट इस तरह से नाश करते जा रहे हैं। हमने क्रिएशन को देखा जेनेसिस में, उत्पत्ति में और बनाया और यहाँ पर उसे नाश कर रहे हैं। तीसरे दिन पेड़ पौधे और हरियाली बनाई और पहली तुरही में पेड़ पौधे और हरियाली का हिस्सा चला गया। और फिर 5वें दिन में समुंदर और समुद्र के जीव जंतु को बनाया, यानी समुद्र के प्राणी जैसे मछलियाँ और दूसरे जीव जंतु को बनाया। यहाँ तीसरी तुरही में उन्हें नाश किया। तो यहाँ सृष्टि के 1/3 को प्रभु मिटाते हैं, यानी पहले 3.5 साल में प्रभु इसे मिटाते हैं। आगमन के बाद में पहले 3.5 साल में वो इसे मिटाना शुरू करते हैं। और इसका एक और असर क्या होता है, मनुष्य ने जो बनाए समुद्र में जाने के लिए, मछलियां पकड़ने के लिए मनुष्य ने जो जहाज बनाए, उसका भी 1/3 इस समय नष्ट हो जाता है। तो परमेश्वर की सृष्टि वर्ल्ड लेवल में जो कुछ भी उसने बनाया, उसका 1/3 इस पहले 3.5 साल में वो नाश हो जाता है। ये इसका अर्थ है। दूसरी तुरही के समय में क्या हुआ, इसके बारे में परमेश्वर ने यहाँ स्पष्ट बताया है। देखिए, सिर्फ एक समय काल में इस बात पर जरा आप गौर कीजिए कि केवल एक समय काल में केवल कल्पना के रूप में सोच सकते हैं कि ये होगा, लेकिन आज हमारी आंखों के सामने छोटी छोटी घटनाएं हो रही है। यही इसका सबूत है। ये तो पूरी तरह से इसका खुलासा होने जा रहा है। अब तक हम जो देख रहे हैं वो ट्रेलर है, लेकिन ये बाद में ओरिजिनल रूप में पूरा होगा। इसका पूरा खुलासा होगा जब वो बड़ा पहाड़ आकर समुद्र में गिरेगा। देखिए, यहाँ पर आखिर में अब थोड़ा सा ही वक्त बचा है। इससे सेकंड ट्रम्पेट से हम जो सीख रहे हैं, इम्पैक्ट के बारे में तो आपने बता ही दिए हैं। हम क्या चीज़ सीखेंगे, हमें कैसे तैयार रहना है, इस कॉन्टेक्स्ट के नज़रिए से आप ज़रा बताइए, ये सेकंड ट्रम्पेट से हमें क्या सीखना है। ये जो मैंने पहले कहा है कि ये रैप्चर के बाद में होगा, हमें रैप्चर के पहले ही तैयार होना है। एक बार देखिए, रैप्चर के बाद जो है, क्योंकि सब उठाए जाने चाहिए, यह हमारी इच्छा है। ऐसे ही हम देखना चाहते हैं कि कलीसिया में जितने भी लोग हैं, परमेश्वर उन्हें उठा ले। ये जो सवाल है, ये मैं जानबूझकर पूछ रहा हूँ, क्योंकि दर्शकों के मन में अगर ऐसा हो गया तो क्या करेंगे, ये एक आम नजरिए से मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ आपको। ये सब नहीं होना है, कोई भी पीछे न छूटे, ये हमारी इच्छा है और यही गुजारिश भी है। परमेश्वर उन सब के पहले ही हमें उठा लेंगे। वहां पे उस दिन जो थे उनके लिए इसमें जो है, जो तुरही फूंकी गई, जो एक तरह से चेतावनी दी गई है कि आने वाला है। एक तरह से दिखे तो इसे अलार्म कहते हैं। सुनामी आने के पहले चेतावनी, या कोई तूफान आने के पहले चेतावनी, इस तरह से बताने के बाद, वैसे पत्थर के आने के पहले चेतावनी। अब ये चेतावनी जो है वो तो परमेश्वर ने दी है। ये अलार्म जब बजता है तब क्या करना है, अगर आप ये पूछे तो इसमें जिस किसी स्थिति में है, मैं अक्सर ये बताता हूँ, हमारे परमेश्वर के प्रेम की सीमा नहीं है। उस न्याय के निर्णय से भी परमेश्वर कुछ समय में कुछ लोगों को बचाते हैं। 1,44,000 लोगों को बचाए, ये हमने देखा है।
तभी केवल परमेश्वर को खोजने वालों को सुरक्षा मिलती है, बाकी किसी को सुरक्षा मिलती नहीं है। इस तरह यहाँ दिखाई देता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बाइबल कह बाइबल रही है। कहती है, बाइबल में लिखा है, जिन पर परमेश्वर की मोहर लगी है उन्हें छोड़कर बाकी को नुकसान पहुंचाना। जिन पर मोहर लगी थी उनकी हानि नहीं हुई। प्रकाशित वाक्य 9, 4 और 5 कहता है। आखिर में एक और सोच के साथ मैं इसे खत्म करना चाहता हूँ। फॉर गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड, इसे हमने आमतौर पर पढ़ा है जॉन 3:16 में। ही लव्ड द वर्ल्ड। जब हम उस नजरिए से देखते हैं, उन्होंने जिस पृथ्वी से प्रेम किया, और अभी हम यहाँ जो कॉन्टेक्स्ट देख रहे हैं, उन्होंने पृथ्वी से उतना प्रेम किया दैट एवरीबडी शुड बी सेव्ड, यही उनका कॉन्टेक्स्ट था। लेकिन यहाँ जैसा कि आप कह रहे हैं, ये कॉन्टेक्स्ट जो है इतना पेनफुल है, ऐसा एक सोच हमें आ रहा है। पर परमेश्वर विनाश नहीं करते हैं, लेकिन हम इसे कैसे समझते हैं, यही हमारा सोच है। इस कार्यक्रम में आपने बहुत सी बातों को बताया। क्लोजिंग थॉट से कार्यक्रम को खत्म कर सकते हैं। यू कैन कंक्लूड विथ योर क्लोजिंग थॉट्स। किसी को बचाने के लिए हम जल्दी से उन्हें हॉस्पिटल ले जाते हैं, एम्बुलेंस में। वहां पर जाकर डॉक्टर को बुलाते हैं। अगर चाकू लगाए तो वो उसे काट कर निकालते हैं। आप क्या सोचेंगे? शॉक हो जाएंगे। उसे बचाने के लिए यहाँ पर लाए जी थे हाँ। ना। आप यही कहेंगे कि देखिए ये सब सच है, लेकिन ऑपरेशन करके उसे निकालने से ही बच पाएंगे, तुरंत करने से ही तुरंत करना है। तो उनकी जान बचाने के लिए एक और ऑपरेशन यहाँ पर करना पड़ता है। उसका बड़ा प्रभाव भी पड़ सकता है, लेकिन करने से ही उसे बचा देखिए सकते वो हैं। ऑपरेशन से ही बच पाएंगे। इसके लिए एक्सपीरियंस डॉक्टर होते हैं, वही से करते हैं। इसी तरह से इन 6000 साल में भूमि का जो नुकसान हुआ है, इसे बचाकर इसे ठीक करने के लिए परमेश्वर ये हानि लेकर आते हैं। यानी उसके बाद में, यानी यीशु के समय में भूमि फिर से सही होगी, बाइबल कहती है। इसी तरह ये ऑपरेशन है। ऑपरेशन, मैं इसे इस तरह खत्म करने की सोच रहा हूँ, सही है कि नहीं आप बताइए। दुनिया के नजर में बहुत लोग कहते हैं ऑपरेशन सक्सेस बट पेशेंट डाइड, ऐसा कहते हैं, लेकिन यहाँ ऑपरेशन सक्सेस बट पेशेंट लिव्स। जी हाँ, उसी के लिए तो ऑपरेशन किया गया है। करेक्ट। गॉड इज सो गुड। धन्यवाद। अगले कार्यक्रम में हम अगले तरीके के बारे में जानेंगे। इस कार्यक्रम में आने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।